नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हिंदी की जानदार और शानदार क्विज में प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन हैं रोचक कहानियों को, अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को या शुद्ध उच्चारण को। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको मात्र 3 सेकंड मिलेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, रोचक कहानियों को। अगला प्रश्न, क्विज का प्रश्न नंबर 2 है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? ऑप्शन हैं लापरवाही को, अज्ञानता को, स्ववर्तनी को या नियंत्रित लेखन को। इसका सही जवाब क्या होगा आप बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्ववर्तनी को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी इसमें से कौन सी 2 चीज़ों का अभिन्न अंग भी है? ऑप्शन हैं संस्कृति और चुनौतियों का, सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता और साहित्य का, संस्कृति और साहित्य का। आप अपना जवाब बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सभ्यता और संस्कृति का। बहुभाषिता हमारी पहचान है और हमारा अभिन्न अंग भी है सभ्यता और संस्कृति का। अगला प्रश्न, क्विज का प्रश्न नंबर 4 है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में ऑप्शन हैं अनुपयोगी है, सहायक है, बाधक है या निरर्थक है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सहायक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या भाषाओं को और किसको बोलने से लैस होते हैं? ऑप्शन हैं समझने में, पढ़ने में, लिखने में या रटने में। इसका सही जवाब क्या होगा आप अपना जवाब बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, वो भाषाओं को बोलने और समझने से लैस होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर। इसका सही जवाब क्या होगा आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विचारों की क्रमबद्धता पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन हैं भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर। इसका सही जवाब क्या होगा आप अपना जवाब बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, भाषा प्रयोग पर बल देंगे। अगला प्रश्न, क्विज का प्रश्न नंबर 8 है। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन हैं वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। दूसरा है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। तीसरा है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। चौथा है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। आपका जवाब क्या होगा आप हमें अपना जवाब बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है। हम भाषा के माध्यम से इनमें से क्या क्या भी करते हैं? ऑप्शन हैं सोचते और महसूस करते हैं, सोचते और विचारते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप अपना जवाब बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सोचते और महसूस करते हैं। अगला प्रश्न, क्विज का प्रश्न नंबर 10 है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि इससे इसका नाता न टूटे, यानी इनमें से किससे इसका नाता न टूटे? ऑप्शन हैं व्याकरण रटने से,
व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग से या भाषा की परिभाषा से? इसका सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।